नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो खबर है IRDAI की तरफ से है। IRDAI काफ़ी बड़े बड़े ऐलान कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब से IRDAI के चेयरमैन देबेशीष पांडा जी बने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ बड़े बदलाव हर दिन हो रहे हैं दोस्तों। तो आज की जो खबर है दोस्तों इसी से रिलेटेड है। दोस्तों इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आप LIC के एजेंट हैं या इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों इस चैनल पे जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी। तो कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो दोस्तों उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि IRDAI क्या कदम उठा रहा है और IRDAI के कदम से इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, और इस बदलाव से जो इंश्योरेंस एजेंट है या इंश्योरेंस एडवाइज़र है उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, और वो इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से अपने काम को करे और वो अपनी दिशा किस तरीके से लेके चले, उसके बारे में बात करें दोस्तों। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ही आप निर्णय लीजिए, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको ये इन्फॉर्मेशन नुकसान देगी। और खबर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री में आपके लिए क्या जगह बनी हुई है और आगे चल के आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या भविष्य हो सकता है और आप इस बिज़नेस के अंदर कितनी बड़ी हिस्सेदारी आप अपनी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर को मैंने क्रमबद्ध तैयार किया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरीके की कोई समझने में दिक्कत आती है, कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दूँ। पहली बात कहूँ अगर, तो IRDAI इस वर्ष कम से कम एक दर्जन नई कंपनियों को इंश्योरेंस का लाइसेंस दे सकता है। अगर इंश्योरेंस लाइसेंस की बात करें तो दोस्तों कम से कम 20 कंपनियों का अप्रूवल जो है अवेटिंग है, मतलब 20 कंपनियों का अप्रूवल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस बात को करते समय बता दूं कि आज से एक दिन पहले यानी 9 जून 2023 को एक कंपनी को लाइसेंस अप्रूव्ड हो गया है, जिसका नाम है गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी इसको एक लाइसेंस मिल चुका है। इस 20 कंपनियों में से एक कंपनी वो भी थी जिसका लाइसेंस उसको मिल गया है। तो आने वाले वक्त में आपको ऐसे दर्जनों कंपनियां दिखेंगी जो इंश्योरेंस का लाइसेंस के लिए तैयार बैठी हैं और IRDAI के अप्रूवल का वेट कर रही हैं, और जैसे अप्रूवल आता है आपको मार्केट में कंपनियां नज़र आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों इंश्योरेंस जगत के लिए। पिछले साल ही 2 कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस और एक कंपनी को जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला, और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2011 में लाइसेंस मिला था, उसके बाद 2017 में मिला। तो ये काफ़ी लंबे गैप के बाद ये लाइसेंस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे IRDAI के चेयरमैन का इसमें बड़ा योगदान रहा है कि उनके आने के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। और इसी के बदौलत अगर हम देखें तो आज की डेट में अगर हम टोटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो नई कंपनी को जोड़ने के बाद 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई हैं दोस्तों। मैं इसमें गो डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, गो डिजिट को अगर हम बात करेंगे तो 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाएंगी और 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ हो चुकी हैं भारत के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कि इतनी सारी कंपनियां अगर आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं पे जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है और जो कस्टमर्स को अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मकसद क्या है। IRDAI का मकसद ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर को हम बहुत बड़े लेवल पे इसको विस्तार करें, और बीमा क्षेत्र का विस्तार का लक्ष्य रखा हुआ उन्होंने। और इसकी भागीदारी जो है इसमें कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस एजेंट की भागीदारी के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें कुछ तकनीकी समाधानों का भी अपनाने की कोशिश की गई है, और साथ में एजेंट फोर्स को यूज़ करने की बात की गई है। तभी जाकर के जो ये बीमा क्षेत्र का विस्तार है तभी ये पूरा हो पाएगा। अब दोस्तों हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें, यानी हम भारत में बीमा पैड की अगर हम बात करें कि बीमा किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले सन 2000 की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रतिशत थी वो 2.7% से बढ़ रहा था ये। और वहीं पे अगर हम 2020 की बात करें, यानी कि हम 20 साल बाद की बात करें, तो ये इसकी जो दर है
4.2% यानी 4.2% से बढ़ा। और उसके बाद अगर हम 2021 की बात करें, जस्ट एक साल की बात करें, तो ये 3.2% से इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। और ये जो डेटा है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, मतलब कि ये ऑथेंटिक डेटा है और इकोनॉमिक सर्वे से 2022-23 का डाटा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये इंश्योरेंस में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है और इसके कारण क्या है, इसके पीछे का मतलब गणित क्या है। तो दोस्तों गणित एक है, जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल ही मोदी जी ने FDI की जो परसेंटेज उसको बढ़ा दी गई, जिसके वजह से फॉरेन कंपनियां जो हैं इंडिया में आकर के काम करने को तैयार बैठी हुई हैं और इंडिया को एक बड़ा मार्केट देखती हैं। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, करंट ईयर की बात करें, तो इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है 57,000 करोड़ 57,000 करोड़ का मार्केट हमने कैप्चर कर लिया है अभी तक। और 60 ट्रिलियन का टारगेट है 2023 के अंदर, मतलब 60 ट्रिलियन तक ये मार्केट 2023 के अंत तक पहुंच जाएगी, जो फाइनेंशियल का अंत होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जितनी भी बाहर की कंपनियां वो इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, और ख़ास करके इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम बात करें इंश्योरेंस की अचानक जो डिमांड है भारत में क्यों बढ़ गई और इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण जो है महामारी है, यानी कोविड की हम बात करें तो कोविड ने कहीं ना कहीं पे हमारे समाज के अंदर एक जिज्ञासा और एक जागरूकता फैलाई कि इंश्योरेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और इंश्योरेंस की जो सेल्स है, इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस है, वो कोविड के बाद से बहुत बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं पे भारत इस चीज़ को समझ चुका है कि इंश्योरेंस की एक बहुत बड़ी मार्केट भारत में रहती है, जिसको विस्तार करने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस में मोटर की बात करें तो मोटर बीमा कह लीजिए, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे डिमांड में बढ़ा है, क्योंकि आप भारत में देखेंगे गाड़ियों की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो हमारा आर्थिक गतिविधियां हैं बढ़ चुकी हैं, यानी हमारा देश कहीं ना कहीं प्रगतिशील की तरफ जा रहा है। कोई भी देश अगर डेवलपमेंट कंट्री की तरफ जा रही होती है तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ से ये जो सारी चीज़ें हैं ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे गाड़ियों का बाज़ार काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसके वजह से मोटर बीमा जो है उसकी भी मांग जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इंश्योरेंस मार्केट के आंकड़ों की बात करें और बीमा बाज़ार के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं उनके हिसाब से जो डेटा निकल के आया है, तो भारत जो है दुनिया का 10वां बड़ा बीमा बाज़ार है दोस्तों आज के हिसाब से। और 23 वित्तीय वर्ष के अंदर इसकी 13% की ग्रोथ चल रही है दोस्तों फाइनेंशियल के अंदर, और अभी फाइनेंशियल ख़त्म नहीं हुआ है। और 2027 तक का जो लक्ष्य है वो $200 बिलियन का है, यानी कि 2027 तक $200 बिलियन इंश्योरेंस का बाज़ार टच कर जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट की बात करें, यानी कि भारतीय जीवन बीमा बाज़ार की बात करें, तो यहाँ पे ये देखने में आया है कि 2023 के अंदर जो इसकी ग्रोथ है नए बिज़नेस की वो 17.9% यानी कि 18% से ग्रो कर रहा है। ये हम बात कर रहे हैं न्यू बिज़नेस यानी फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट प्रीमियम जो है 2023 की शुरुआत से अभी तक की हम बात करें तो 18% से ग्रो कर रहा है, और जो कि पिछले साल ये तकरीबन 13% था, तो उसको सरपास कर गया है। यानी ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर हमारा नया बिजनेस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस की अवेयरनेस, इंश्योरेंस की जागरूकता दिन पे दिन बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं जो श्रेय है एजेंट को जाता है, एडवाइजर्स को जाता है, क्योंकि उन्हीं के वजह से ये बिज़नेस आ रहा है। दोस्तों अंत में अगर हम बात करें तो भारतीय बीमा बाज़ार बढ़ते हुए क्रम पर है और इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और इसी वजह से भारत सरकार और IRDA मिल करके नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, नए नए विकल्प खोल रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं पे जो मुख्य भागीदारी होगी वो कहीं ना कहीं LIC एजेंट की होगी, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भी भारत के अंदर जो भी बीमा क्षेत्र का जितना भी लक्ष्य पूरा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी LIC एजेंट की रही है। तो हमें दोस्तों तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार तत्पर है इस बीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आने वाले वक्त में यानी इस साल के अंत तक आपके पास 45 कंपनियां हो जाएंगी इंश्योरेंस के अंदर, बीमा के अंदर, जो शायद लाइफ इंश्योरेंस में डील करेंगी, क्योंकि 20 कंपनियों का अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हुआ है, 25 कंपनियां ऑलरेडी चल रही हैं। तो आप लेके चलिए, अगर वो 20 कंपनियां भी बाज़ार में उतर जाती हैं तो कंपटीशन कितना अच्छा हो जाएगा और एजेंट के लिए कितने सारे विकल्प खुल जाएंगे और ग्राहक को भी अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। तो ये जो बाज़ार है कहीं ना कहीं हेल्थी कंपटीशन पे जाएगा, और
इस हेल्थी कंपटीशन के अंदर कहीं ना कहीं पे वो एजेंट जरूर बाजी मारेगा जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, जिसको कस्टमर एक्विजिशन की नॉलेज, जिसको सर्विसिंग की नॉलेज है और जो डिसिप्लिन अपने काम को लेकर के। तो उसके लिए ये एक तरह से कह लीजिए लॉटरी लगने वाली है। जब ये कंपनियां आएंगी तो उसके सर्विस को यूज़ करेंगी, क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस देने वाले लोग दोस्तों लिमिटेड हैं, लेकिन बाज़ार जो है 142 करोड़ लोगों का बाज़ार है दोस्तों। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। अब आपने ये देखना है कि आप इस 142 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में आपकी कितनी भागीदारी होती है और इस 200 अरब डॉलर के बिज़नेस के अंदर आपकी कितनी हिस्सेदारी होती है। तो दोस्तों इस बात के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर काम की लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों में भी शेयर करें जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एजेंट भाई हैं, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपने आप को तैयार कर सके आने वाले मार्केट के लिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।